सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन टनल में हुए भीषण हादसे ने झारखंड के 4 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। अपने परिवार का पेट पालने और बेहतर रोजी रोटी की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर दूर सिक्किम गए 4 मजदूर अब कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे। बुधवार को जैसे ही इन मजदूरों की मौत की खबर उनके गांव तक पहुंची, वहां मातम छा गया। जिन घरों से कभी उम्मीद और सपनों के साथ परिवार के सदस्य बाहर निकले थे, उन्हीं घरों में अब चीख पुकार और आंसुओं का सैलाब है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, घर चलाने निकले बेटे और पिता अब कभी वापस क्यों नहीं आएंगे। मृतकों की पहचान खूंटी जिला के रनिया प्रखंड स्थित डाहू गांव निवासी कृष्ण साहू, बडरू विकास कुंडुलना, हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड निवासी जगेश्वर ठाकुर और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमसिंग गांव निवासी मसीह बरजो के रूप में हुई है। चारों मजदूर सिक्किम में एनएचपीसी की तीसरा स्टेज 6 जल विद्युत परियोजना के तहत निर्माणाधीन हेड रेस टनल में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान मीथेन गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद अचानक तेज विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयावह था कि टनल का एक ही हिस्सा ढह गया। इसके बाद अंदर जहरीली गैस और धुएं का गुब्बारा फैल गया, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे ने झारखंड के उन परिवारों से उनका सहारा छीन लिया जिनकी पूरी जिंदगी इन मजदूरों की मेहनत पर टिकी थी। मृतक मजदूर अपने परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन थे। रोजगार के सीमित अवसरों के कारण उन्हें अपने घर और गांव से दूर दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाना पड़ा था, लेकिन किसे पता था कि रोजी रोटी की तलाश में निकले मजदूर कभी वापस नहीं लौटेंगे। क्या हुआ बोल के बोले तो फोन नहीं लग रहा था। उस टाइम फोन किए तो बाबू बताए कि अभी कैसा है, तब नहीं अभी तो ठीक है, हॉस्पिटल में है बोल के बोले। फिर बाद में तो बोल रहे कि माँ रोएगी बोल के कुछ नहीं बता। कितना बजे जानकारी मिली थी? जानकारी तो शाम को मिला था, 7 बजे मिला था। 7 बजे। आपका दूसरा बेटा भी वहीं है? वहीं है, वो खाना पहुंचा रहे थे। वो भी दब गए थे, लेकिन उसको खींच के निकाले। मेरा भाई था, सगा भाई था, हमसे बड़ा वाला है। बुदड़ विकास है नाम, और ये डाहू गांव से हैं। और वहाँ का जहाँ से दुर्घटना हुआ वहाँ तो सिक्किम करके नाम जान रहा हूँ, पर जिला तो नहीं पता है अभी इतना। क्या जानकारी मिली, कैसे हादसा हुआ? हादसा हुआ वही जानकारी तो 20 तारीख को हुआ था, मतलब 20 तारीख को हुआ था, पर बताया था, पर पूरा कंफर्म नहीं बताया। इसे बताया कि हॉस्पिटल में है, सही है, तो अभी नहीं बात कर पाएगा। ये बात बोल के वो लोग झूठ बोल रहा था। दोनों सिक्किम काम करने के लिए गए हुए थे और कुछ दिन पहले छुट्टी में आए थे और इसी महीना लौट कर चले गए। और बाद में जो है प्रकृति का मंजूर ही कुछ और था, जो कि इस तरह का जो घटना घटी। और उनके द्वारा बताया गया कि टनल के अंदर में ही जो बिल्डिंग है, जो काम होता था, उसी में लोग काम करते थे। और जो कंपनी का नाम बताया जा रहा था कि ये पटेल कंपनी है, उसके माध्यम से ये लोग काम कर रहे थे। अब शव को लाने की क्या कुछ जानकारी मिली है, कैसे लाया जा रहा है? देखिए, शव को लाने के लिए सीएम अपना संज्ञान में ले लिए हैं और अभी दोनों शव मिल गया है और दोनों का पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। और हमको लगता है संभवतः आज शाम तक शव गांव में पहुंच जाएगा। इस बीच मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की गई है। एनएचपीसी की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए, सिक्किम सरकार की ओर से 4 लाख रुपए और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। सिक्किम के टनल में हुआ ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। 4 मजदूर अपने घरों की उम्मीद थे, लेकिन अब उनकी यादें ही उनके परिवार के पास बची है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।